हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन प्लस पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ने वाले हैं। आज के कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 100 तक पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और प्लस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3, राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। अनुच्छेद 4, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन, रेगुलेशन का प्रावधान। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। अनुच्छेद 19 ए, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19 सी, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बटा जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23, मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर, टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, रिट संबंधित प्रावधान।
अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 52। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। भाग 5 संघ। अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख।
अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100 संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।